हेलो फ्रेंड्स, एपीएससी 2023 का पेपर जीएस पेपर 1 सेट डी का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें मैच करना है फोक डांस विद दी कम्युनिटीज दे डांस। ओके, तो इसमें हेम हचन केकन जो कार्बी लोग डांस करते हैं, हचा केकन। ओके, हना घोड़ा इट्स अ राभा। हना घोड़ा माने गोरा रा है तो राभा, वैसे करके आप याद कर सकते हैं। बिसुया जमा डांस, तो बिसुया वर्ड आपको याद रखना है कि ये देवरी लोगों का है। बाई दिमा, लास्ट में दिमा लगा गया है तो ये दिमासा से है। तो इस हिसाब से आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। और इसमें एक चीज़ है, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया था कि क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन मुझे पता है कि बाई डीमा इज बिलोंग टू डीमासा, तो मैंने डायरेक्टली 1 किया। इससे से मैं ऑप्शन में गई तो मैं देखी हूँ कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ही डी का ऑप्शन 1 है, तो मैंने बी एंड सी काट दिया, तो बाकी रह गया। फिर मैंने चेक किया कि ओके इस दोनों में भी ए कॉमन है, तो ए विल बी डेफिनेटली हचा केकन कार्बी, तो ये ठीक है। अब इन दोनों में हमें रिस्क लेना है, तो उस हिसाब से क्या करना है, हना घोड़ा एंड बिसोया। अब मुझे कहीं ना कहीं ये बिसोया वर्ड देवरी से मुझे याद था, तो उस हिसाब से ये करेक्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हमें पहले तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है या इनकरेक्टली। जो चीज पूछ रहा है उसको आप सर्कल कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इसमें इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा स्टेचुटरी बॉडी है, ये भी करेक्ट है। एंड आरबीआई ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये हमारा स्टेचुटरी बॉडी है, तो ओनली थर्ड नंबर इज इनकरेक्ट, दैट इज दिस इज द ओनली आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इसमें आपको असम ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक में कौन कौन सा आपका प्लेसेस लोकेट करता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 3 and 4। तो 3 में क्या बोला गया है, पाठशाला, बोगाईगांव, धेकियाजुली, गोपुर, ये लाई करता है। और 4th ऑप्शन मतलब स्वालकुची, बरपेटा, खारूपेटिया, नारायणपुर, तो ये दो हमारे नॉर्थ बैंक में लाई करता है, तो आंसर 20 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। इसमें पर्सनैलिटीज विद देयर सॉब्रिकेट्स, मतलब कि फेमस किस नाम से जाना जाते हैं। तो आनंदी रामदास हम किस नाम से जाने जाते हैं, बोनकोनवर। ओके, पार्वती प्रसाद बरुआ, गीति कवि, ये मैच को आप प्लीज इग्नोर इट। विष्णु राम मेधी हमारा लोहा मानव, और हेमचंद्र बरुआ इज योर त्यागवीर, तो आंसर विल बी डी। इसमें मैंने कैसे किया था, मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज किया था। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद था कि विष्णु राम मेधी और हेमचंद्र बरुआ, ऐसे तो मुझे पता है कि ये राइटर है। ओके, कुछ राइटर है विष्णु राम बरुआ, लेकिन हिस्टोरिकली इसका नाम सुनना जाता है, तो ये लोहा कुछ वर्ड से रिलेटेड था, तो उस हिसाब से मुझे याद था, तो मैं बस सी को 2 ऑप्शन टिक की। तो मैंने जब चेक किया कि सी का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है, तो डी डायरेक्टली मैंने लगा दिया, बाकी मैंने और कुछ नहीं करा था इसमें से। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ई रुपए का स्टेटमेंट सब करेक्ट बताइए। तो इट रेफर्स टू rupee circulations in Europe. Second number, it refers to exchange rate of rupee. Third पूछ रहा है, it is digital rupee app of the State Bank of India.
और फोर्थ कह रहा है इट इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा इट इज अ डिजिटल रुपी ऐप ऑफ SBI। देन द आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 23 का मिडल ईस्ट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पूछा गया है। तो इसका स्टेटमेंट है इज अ न्यू एंड मोर एफिशिएंट वे फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड यूरोप। एक्चुअली ये बना क्यों गया, इसका एक और कारण है कि रेड सी में जो हम लोग ने हुत्ती का इंसर्जन देख रहे हैं, तो उसके ये एक कारण है। और इससे पहले वाला कारण जो एक बार कौन से साल में एक शिप रेड सी का स्वेज कैनल में फंस गया था, इससे बिजनेस बहुत ही बुरी तरह से रुक गया था। तो वो भी एक कारण है कि अल्टरनेट ऑप्शंस अब हम लोग यूरोप से कनेक्टिविटी करने के लिए दूसरे रीजंस ढूंढ रहे हैं। तो इट इज़ अ न्यू एंड मोर एफिशिएंट, तो दिस इज द करेक्ट। यूरोप के साथ हम लोग लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वुड मेक इंडिया अ मोर, और शॉर्ट डिस्टेंस पे पड़ता है एज पर प्रीवियस कन्वेंशनल वे ऑफ कनेक्टिविटी। इट वुड मेक इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर विद क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स इन इंडिया। तो इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स भी क्रिएट होंगे, तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द लास्ट वन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉरिडोर वुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल ही नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इसमें रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द इनकरेक्ट। एंड द आंसर फॉर 23 क्वेश्चन नंबर इज सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 का मैच द प्लेसेस विद द डिस्ट्रिक्ट्स। तो सीता जखला हमारा मोरीगांव में पड़ता है, मोरीगांव। सिलघाट विल बी इन नौगांव, सिलघाट विल बी इन नौगांव। कुलसी हमारा कामरूप में पड़ती है, और सेमखोर विल बी इन दिमा हजाव। तो इस हिसाब से 4-3, तो 4-3 सी का 2-1। तो आंसर विल बी 24 का सी।